उत्तराखंड में भू कानून के मामले में भारी आक्रोश इस समय विशेष तौर पे पर्वतीय क्षेत्र की जनता के अंदर है, नौजवानों के अंदर है। प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून की मांग यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता, आम जनमानस कर रहा है। और हमारा ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में बनी थी, उस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भू कानून इस राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस किया था जो इस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद था। उस भू कानून में तिवारी जी ने ये व्यवस्था करी थी, तिवारी सरकार ने, कि राज्य के अंदर अगर किसी को अपना आवास बनाना है, निजी आवास बनाना है, रहने के लिए रिहाइश बनानी है, तो उसको 500 स्क्वायर मीटर भूमि खरीदने की इजाज़त सरकार देती थी। और उसके अलावा अगर उसको राज्य के अंदर कोई उद्योग स्थापित करना है, राज्य के अंदर कोई अस्पताल बनाना है, राज्य के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है, कोई शिक्षण संस्थान बनाना है, कोई होटल बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, तो परमिशन के साथ 12.5 एकड़ भूमि वो खरीद सकता था। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि जो भूमि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जाएगी उसी में इस्तेमाल होगी, अन्यथा उसको राज्य की सरकार में निहित कर दिया जाएगा। उसका एक सर्टेन टाइम फ्रेम भी फिक्स किया गया था कि आप जमीन खरीदने के बाद उस निश्चित समय सीमा में उसका उपयोग कर लेंगे, वरना वो भूमि राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। राज्य की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो ये भू कानून बनाया था, उसमें एक संशोधन बीसी खंडूरी साहब की सरकार ने किया 2007 में, और उसमें ये व्यवस्था कर दी कि 500 स्क्वायर मीटर की जगह 250 स्क्वायर मीटर भूमि कर दी आवासीय। बाकी सारी जो प्रावधान थे, सारी शर्तें थी, वो तिवारी सरकार के द्वारा जो बनाया गया भू कानून था, सेम रखी गई। लेकिन 2017 में जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर के और आज की तारीख तक उस तिवारी जी के बनाए हुए कानून में इस प्रकार के संशोधन किए गए कि पूरा जो उसकी मूल भावना थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गई। जो समय सीमा थी वो समाप्त कर दी गई, जो 12.5 एकड़ की सीलिंग थी वो समाप्त कर दी गई, उसका प्रयोजन अगर बदल देंगे तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, वो भी समाप्त कर दिया गया। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ के पहाड़, पूरे राज्य के अंदर भूमाफियाओं ने, धन्ना सेठों ने, धन पशुओं ने इस राज्य में खरीद लिए, और राज्य के अंदर एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसमें यहाँ का जो मूल निवासी है उसके पास अपनी भूमि नहीं बची। तो राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय व्यापक जन आंदोलन भू कानून के लिए चल रहा है। हमारा कांग्रेस का ये स्टैंड है कि जो तिवारी जी के द्वारा बनाया गया कानून था, और उसमें एक संशोधन जो बीसी खंडूरी साहब ने किया था, उसको एज इट इज लागू किया जाए, और जितनी जमीनें 2018 से लेकर के 2024 तक खरीदी गई है, उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वो सारी राज्य सरकार में निहित हो। अब राज्य की सरकार के सामने संकट है। राज्य की सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल है पुष्कर सिंह धामी जी का, उन्होंने जो कानून के साथ छेड़छाड़ करी, राज्य के अंदर जो तमाम जमीनें खरीदी गई। अब मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया कि आप 1 सप्ताह के अंदर सारे राज्य के जो जिलाधिकारी हैं वो स्टेटस रिपोर्ट राज्य की जो मुख्य सचिव है उनको दें कि कितनी भूमि ऐसी है जो 2007 के कानून के संशोधन के बाद इस राज्य में खरीदी गई, और जो दुरुपयोग किया गया, जो जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो राज्य सरकार में निहित नहीं हुई। 12.5 एकड़ से जमीन जो सीलिंग थी उससे ज़्यादा खरीदी गई। लेकिन आज तक मुख्य सचिव के कार्यालय को न तो मंडलायुक्तों ने, न जिलाधिकारियों ने वो रिपोर्ट सौंपी है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की सरकार बचना चाहती है, राज्य की सरकार केवल दिखाना चाहती है कि हम भू कानून लाएंगे, दिखाना चाहती है कि हम कानून का पालन करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि 2017 से लेकर के और अब तक जो कानून के साथ छेड़छाड़ करके इस राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, उसमें राज्य की सरकार के बड़े लोग ही इन्वॉल्व हैं, सत्ताधारी दल के बड़े लोग ही इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं के लोगों ने ये जमीनें उन्हीं की संरक्षण में खरीदी है। इसलिए कोई रिपोर्ट इस समय राज्य की मुख्य सचिव के पास आई नहीं है। हमारा यह आरोप है कि राज्य की सरकार वो रिपोर्ट देना भी नहीं चाहती, सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती, और ये पता ही ना लगे कि किन लोगों ने जमीन खरीदी है, क्या उसका दुरुपयोग हुआ है कानून का। राज्य के अंदर
जनता की जनभावनाओं के साथ अगर प्रदेश की सरकार खिलवाड़ करेगी, सत्ताधारी दल खिलवाड़ करेगा, तो इसका बुरा नतीजा होगा। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन इस राज्य में भू कानून के मामले में देखने को मिल सकता है।